एबीपी न्यूज पर दिन भर चला शिखर सम्मेलन। कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया 2019 में फिर से सरकार बनाने का दावा। योगी बोले यूपी में कानून का राज सीएम बनने के बाद बिल्कुल नहीं बदला। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने कहा 3 तलाक पर क्यों चुप हैं सोनिया गांधी और ममता बनर्जी। 3 तलाक के केस से राम मंदिर को जोड़ना गलत। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आरजेडी नेता लालू यादव ने मानी पटना में मॉल में हिस्सेदारी की बात। घोटालों के आरोपों पर बोले विरोधियों को बदनाम कर रही है मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर दिया बड़ा बयान। बोले यूपी में अपराधी नहीं बचेंगे। बोले अभी तक प्रदेश को जितना राजस्व मिलता था उतना खनन मंत्री अकेले कमा लेता था। ई टेंडरिंग से अब बढ़ेगा राजस्व। दिल्ली में मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर लगाया हवाला कारोबार का आरोप। बोले हवाला कारोबार करने वालों से केजरीवाल के संबंध हैं, इसलिए किया नोटबंदी का विरोध। बोले रोहित टंडन नाम के वकील से लिए 2 करोड़ रुपए। कपिल मिश्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी बोली नियम कानून के मुताबिक ही लिया 2 करोड़ का चंदा। कपिल मिश्रा के जरिए झूठ को सच बनाने की कोशिश में लगी है बीजेपी। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिरसा के खिलाफ भी केस। कपिल मिश्रा ने जैन पर घूसखोरी के आरोप लगाए हैं। केजरीवाल कैबिनेट में शामिल किए गए 2 नए मंत्रियों को मिला विभाग। कैलाश गहलोत परिवहन और कानून, राजेंद्र गौतम को जल और समाज कल्याण विभाग के मंत्री बने। परिवहन सत्येंद्र जैन और कानून मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को भी मिली नई मेयर। बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत को निर्विरोध मेयर चुन लिया गया। कैलाश सांकला बने डिप्टी मेयर। सभी 104 पार्षदों ने ली शपथ। छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली पार्टियों को चुनौती की तारीख देने के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। आज चुनाव आयोग ने संसद की कमेटी को बताया वोटिंग मशीन से नहीं की जा सकती छेड़छाड़। जीएसटी काउंसिल की श्रीनगर में चल रही बैठक खत्म। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। सेवाएं दर टैक्स की दर 18% होगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 3 जून को होगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने उत्तरी कश्मीर के रामपुर सेक्टर की चौकियों का दौरा किया। जवानों से मुलाकात की। कहा पूरा देश सैनिकों के साथ, हमारे जवान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। पत्थरबाजी और शांति विरोधी गतिविधियों को पर्दे के पीछे से बढ़ावा देने का आरोप। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 25 मई को हो सकती है विपक्षी दलों की बैठक। राष्ट्रपति के लिए साझा उम्मीदवार के नाम पर हो सकती है चर्चा। मथुरा में अपने खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद जागी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। बोली मथुरा में 2 व्यापारियों की हत्या के बारे में मुझे जानकारी है। पुलिस से लगातार संपर्क में हूं। जल्द ही मुंबई से लौटकर मथुरा जाऊंगी। मथुरा में सर्राफा व्यापारी की दोहरे हत्याकांड के चौथे दिन भी सर्राफा बाजार पूरे दिन बंद। हत्यारों का अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है यूपी पुलिस। गुस्से में व्यापारी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भरी सभा में किसान को धमकाया। भाषण के दौरान अपनी समस्या बताने पर बोले बैठ जाओ वरना मैं भी नक्सली इलाके से आता हूं। राजस्थान में गुर्जर फिर से अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी किया आदेश। गुर्जर सहित 11 जातियां शामिल। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जस्टिस सीएस कर्णन की सुनवाई की मांग को खारिज किया। कर्णन ने अवमानना के लिए मिली 6 महीने की सजा रद्द करने की मांग की है। याचिका को तकनीकी रूप से गलत बताया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जबरदस्त भूस्खलन। करीब 15,000 यात्री फंसे। विष्णुप्रयाग के पास हाथी पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिरा। सोमवार से गोवा मुंबई रूट पर चलेगी तेजस नाम की खास ट्रेन। नई सुविधाओं और ज्यादा रफ्तार वाली ट्रेन को आगे मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलाने की तैयारी। बाद में चंडीगढ़ लखनऊ जैसे शहरों के लिए भी चलेगी तेजस। एनसीपी के निलंबित विधायक रमेश कदम का मुंबई के भायखला जेल से अस्पताल जाते वक्त पुलिस वालों को धमकाते हुए वीडियो वायरल। पुलिस वैन के लिए इंतजार करने की वजह से पुलिस को भला बुरा कहा। बिहार के रोहतास में बदमाशों ने एक व्यापारी को मारी गोली। मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे सुनील शाह पर घात लगाकर हमला। जमीन विवाद में गोली चलाने का शक। 12वीं की हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली कोमल को मिला दूसरा स्थान। 500 में से 481 नंबर मिले। किसान परिवार की बेटी कोमल आईएएस बनना चाहती हैं।
हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 2 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, जहां जनसंख्या होती है वहां इस तरह के छोटे मोटे केस होते रहते हैं, काबू करने की कोशिश जारी। हरियाणा के रेवाड़ी की तर्ज पर गुरुग्राम में भी छात्राओं ने किया अनशन। स्कूल को 10वीं से 12वीं तक किए जाने की मांग पर स्कूल के बाहर 170 छात्राएं धरने पर बैठी। कादरपुर की छात्राओं को 6 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में पढ़ाई करने जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वेबसाइट के जरिए कॉल गर्ल मुहैया कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पकड़े गए आरोपियों में एमपी प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का मीडिया प्रभारी भी शामिल। 9 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े को टॉवल और बनियान पहनकर जनता की समस्या सुनना अब महंगा पड़ रहा है। महिला कांग्रेस ने मंत्री जी की ऐसे पहनावे के खिलाफ ऐतराज जताया। कहा, महिलाओं से मिलने पूरे कपड़े पहनकर आए मंत्री। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिन दहाड़े व्यापारी का अपहरण। यूपी के सबसे बड़े कांच कारोबारी हैं संजय मित्तल। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने घर से फैक्ट्री जा रहे व्यापारी का अपहरण किया। महाराष्ट्र के लातूर में पति पर अंगूठी के लिए पत्नी की हत्या का आरोप। भाई की शादी के लिए पत्नी ने पति से मांगी थी सोने की अंगूठी। बाइक से घर लौटते वक्त दोनों में झगड़ा हुआ। पति ने पहले पत्नी को पीटा और बाद में गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। बच्चों ने पुलिस को बताई कहानी। अमृतसर के रानीबाग इलाके के स्कूल जगत ज्योति की 12वीं की छात्रा ने पंखे से लटक कर दी जान। क्लासरूम में लगे पंखे से लटकी सिमरन कौर। खुदकुशी के कारण का पता नहीं चला। स्कूल की छुट्टी के बाद क्लासरूम में ही रुकी थी सिमरन। बाहरी दिल्ली के बवाना के सुल्तानपुर डबास गांव में डंडों से पीट कर युवक की हत्या। गांव के बाहर खेत से मिला अमित डबास का शव। पुलिस जांच में जुटी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।